मैं लौटता हूँ। मैं राकेश जी के पास जाना चाहूंगा। राकेश सर, बिहार को आप भी भली भांति से जानते हैं, खूब आपने कवर किया है। अब जो साहब पहुंचे, ठाकुर साहब, कर्पूरी ठाकुर साहब, जो अभी संजीव जी ने बात की, और सब जग जाहिर है, देखिए वो उनका जितना भी मूव्स है वो जानने लगा है देश, जान चुका है देश अब तो, और बहुत बेहतर तरीके से। कि वो कहते हैं ना कि गोबर गिरता है तो बिना वो धूल उठा के उठता है, तो ऐसे ही कुछ चीजों में है कि उनकी जो कहीं मंशाएं सब क्लियर हैं। तो ये सब गांव खेलना कि अब ठाकुर साहब की, कर्पूरी ठाकुर जी के गांव और तमाम कुछ चमत्कार की उम्मीद, और ये सारे इक्वेशंस बन रहे हैं, और ये जो जंगल राज सारा कुछ सब पर आपकी प्रतिक्रिया, कर्पूरी ठाकुर से लेकर जंगल राज तक, और ये जो ताजा दृश्य बना हुआ है, टिप्पणी आप। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, बिहार से अभी दो साथियों ने हमारे ने बिहार का परिदृश्य आपके सामने खींचा। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर का नाम आ रहा है और कर्पूरी गांव से बिस्मिल्लाह किया है मोदी जी ने, तो मैं जरूर कर्पूरी जी को याद करना चाहता हूं। मैं उनके साथ करीबन 20-22 दिन, जब वो मध्य प्रदेश में थे, किसी जमाने में आए थे चुनाव के सिलसिले में, तो था। तो कर्पूरी जी से और मोदी जी का कोई कनेक्शन बनता नहीं है, जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका कितना लाभ मिलेगा कितना नहीं, ये अलग बात है। और अटकत लटकत गटकत वाला जो आपने दृश्य सुनाया, तो उसपे मुझे भी बन गया कि भैया मोहरा गायब, चेहरा गायब, दूल्हा है पर सेहरा गायब। इस चुनाव में ये हो रहा है, मोहरा गायब और चेहरा गायब, और इस चुनाव में सेहरा गायब, और चौतरफा सिंदूर बिछाए। चौतरफा छठ का मौसम है, सिंदूर बिछाए, लेकिन दृश्य सुनहरा गायब। कोई भी एक ऐसा दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है जो ये बताए कि सत्तारूढ़ गठबंधन बहुत आगे आगे निकल गया है, महागठबंधन को पीछे धकेल करके। जो चरण चुंबन का आपने दृश्य दिखाया, ये तो बहुत पुराना हो गया। इसमें तो चिराग के बारे में अभी संजीव भाई ने बता ही दिया कि वहां चचा भतीजी के रिश्ते और गांव गोड़े के रिश्ते होते हैं। उनके बाप ने उनके साथ काम किया तो चाचा कहेंगे। लेकिन यही हमारे नीतीश बाबू ने मोदी जी के पांव छुए थे, आपने देखा होगा अगर तस्वीरें याद। बिल्कुल। तो यहाँ कब कौन किसके पांव में गिर पड़ेगा बिहार में इस चुनाव में समझ में नहीं आ रहा है। मुकेश सहनी साहब ने समय से रहते अपना निर्णय कर लिया, वो महागठबंधन के लिए एक पॉजिटिव चीज हो गई। महागठबंधन ने चेहरा दिखा दिया अपने प्रत्याशी का, मुख्यमंत्री का, ये एक नहले पर दहला हो गया। और जैसा कि अभी अभिषेक चले गए, वो बता रहे थे कि आपके पास कोई चेहरा नहीं है। और बिहार का मतदाता कर्पूरी को याद करता है, कर्पूरी के नेतृत्व में उसने बिहार बनते और बिगड़ते जो भी हुआ देखा है, लालू को भी देखा है, नीतीश बाबू को भी देखा है। तो वो तो चेहरा देख के वोट देगा, वो आपका चेहरा देख के वोट नहीं देने वाला। मोदी जी का चेहरा देख देख के थक चुका है। पहलगाम में जब सामूहिक नरसंहार होता है तो मोदी जी बिहार चले जाते हैं भाषण देने। वो तो बहुत पहले से मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनके भाषण की कोई अपील न तब थी ना अब है। आज का भाषण मेरे पत्रकारिता के जीवन के 4-4.5 दशक जो भी है, उसमें किसी प्रधानमंत्री का सबसे घटिया भाषण। ऐसी शब्दावली, इससे अंदाज लग जाता है कि आप अटकत लटकत गटकत की बात कर रहे हैं, कि आपके पास तो संवाद करने लायक शब्द भी नहीं है जनता से, जिन पर की जनता गौर करे। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है जो जनता को अपील करे। जो आपने 10,000 रुपए भेजे महिलाओं को, उनको उद्यमी बनाने के लिए, वो भी अब असर नहीं कर रहे हैं। वो भी नकली नोट दिखाई दे रहे हैं बिहार की जनता को। लेकिन फिर भी मोदी जी की हिम्मत की मैं दाद देता हूं कि वो तमाम विपरीत परिस्थितियों के साफ साफ सामने लड़ाई देख रहे हैं कि वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि बार बार बात मोदी नीतीश जी की आती है, और जैसा अरुण जी ने शुरू में कहा ही था कि नीतीश बाबू मर जाएंगे लेकिन अपने रहते बिहार के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सिर पर मुकुट नहीं सजने देंगे। चाहे उन्हें वापस अपने भतीजे के साथ बैठना पड़े, चाहे वो ये जो आज अभी पांव छू रहे थे इनको भी अपने साथ खींच के ले जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है चुनाव परिणाम आने के बाद। तो ये जो चुनाव है बहुत नैतिकता से बहुत नीचे गिर करके चुनाव है, और मोदी जी का तो कोई खाड़ा नहीं है। अभी जैसे संजीव भाई कह रहे थे कि वो इधर छठ भी देख रहे हैं, उधर दूसरा भी देखना है। तो कल अगर आप देखें किसी तालाब में खड़े होकर सूप पे वो सामान रख के खड़े हो जाए तो भी मत चौंकिए, वो ये भी कर सकते हैं।
वो कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, तो और वो कुछ भी कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम 40 लोगों में जो स्टार प्रचारक हैं, उसमें वो मुसलमानों को के सबसे बड़े जो वो हैं हमलावर योगी जी को भी बुला लिया है। वहां पर वो हलाला करेंगे इस बार कटो मरो की बात तो होगी नहीं कि कटोगे बट जाओ, बटोगे तो कटोगे। इस बार बात होगी हलाला की। तो हलाला इनने की तो एक टिकट नहीं दिया, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। वो जो कुछ दिए बेचारे जेडीयू ने दिए या इधर दूसरे दलों ने, कांग्रेस आरजेडी ने दिए। तो इनके पास वो 17-17.5% जितना भी वोट है उसका मुझे बहुत अंदाज नहीं है। वो तो आपके पास है ही नहीं। बाकी जो है वो भी धीरे धीरे खिसक रहा है। और जैसे जैसे मतदान के दिन आप करीब आएंगे, आप देखेंगे कि रोज रोज परिदृश्य बदलेगा, इक्वेशंस बदलेंगे। और जो पांव छूने की जो सामंती मिजाज वाली परंपरा है, इसमें भी ऐसे अप्रत्याशित दृश्य आपके सामने आएंगे कि आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। जी ठीक सर, ठीक, बिल्कुल। मैं क्या कहिएगा राकेश सर, 2-3 चीजें देखिए, ये चीजें जो ये बहुत बहुत ही एकदम संवेदन वाला मामला है कि नौकरी सबसे पहली प्राथमिकता होती है, ये एक चीज। बाकी आगे जो एक घोषणा पत्र आने वाला है, संयुक्त घोषणा पत्र, क्या उम्मीद उसको भी कहीं ना कहीं लगी होगी कि अब राहुल एंड कंपनी का क्या रुख होगा, रवैया होगा, बहुत कुछ चीजें हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं ये कितना असर कर सकती हैं, क्योंकि बिहार को आप भी जानते हैं। इसी पे मैं विनय जी समाप्त करूंगा, पहले आपसे। देखिए संजीव जी, अभी चंदन साहब ने बहुत साफ बात कही है कि मुद्दे अपनी जगह हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महागठबंधन है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होने दे रहा चुनाव। नहीं होने दे जो रहा जी। भारतीय जनता पार्टी जितने भी बात कर रही है उसका सबका जवाब इनके पास है, और जवाब के बाद प्रति प्रश्न भी इनके पास है। और वो प्रश्न किए जा रहे हैं जनता को। अब सिर्फ 10,000 रुपए से काम चलने वाला नहीं है, उसे आगे आने वाले भविष्य के बारे में भी गारंटी चाहिए। वो गारंटी अभी महागठबंधन की ओर से, मान लीजिए अभी आरजेडी दे रही है, लेकिन अगर कोई एक संयुक्त साझा कार्यक्रम आ जाता है पूरे महागठबंधन का, जी तो उसका असर होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने सारी तैयारियां की हैं। आप ये मानकर मत चलिए कि वो बहुत कमजोर स्थिति में आ गया इनका गठबंधन। भले ही वो नीतीश बाबू को एक तरफ करके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारियां बहुत प्रोलॉन्ग वाली हैं। यहाँ जो जी तत्कालिक प्रश्न पैदा होंगे, तत्काल जो सवाल किए जाएंगे, उसकी तैयारी इनके पास शायद नहीं है। तो इसलिए इनके भाषण गड़बड़ाएंगे। ये अभी तो अटकत गटकत लटकत पे आए हैं, अभी इससे नीचे जाएंगे। और जब ये नीचे जाएंगे तब आप देखेंगे कि महागठबंधन की लड़ाई अपने आप धारदार होगी। और चुनाव का परिदृश्य, जैसा कि अभी सभी साथियों ने कहा, कि बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये जो चुनाव है, ये मध्य प्रदेश का या महाराष्ट्र का चुनाव नहीं है, ये बिहार का चुनाव है। यहाँ उसे लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, और लोहे के चने जो देसी दांत होते हैं उनसे नहीं चबाए जा सकते। मखाना नहीं है, मखाना नहीं है कि आप इसको निगल जाएंगे। बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी। लोहे के चने चबाना है, और देखिए कौन चबा पाता है। जी कौन चबा पाता है, बिल्कुल सही।